चलिए हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों का। अनंतनाग के कोकेरनाग में गुडोल में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन आज छठे दिन भी जारी है। मुठभेड़ स्थल के पास सुबह से ही रुक रुक कर गोलीबारी और विस्फोट की आवाजें सुनाई दी जा रही हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों का मानना है कि जला हुआ शव किसी आतंकी का हो सकता है। सुरक्षा बलों ने कपड़ों के पैटर्न और अन्य सबूतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। इस संबंध में डीएनए टेस्ट भी कराया जा रहा है। और चलिए हमारे सहयोगी मुदस्सिर का सीधे रुख करेंगे, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मुदस्सिर, क्या अपडेट्स इस पूरे ऑपरेशन को लेकर मिल पाई हैं? जानकारियों के मुताबिक सुबह से ही यहां पर सैनिटाइजेशन का काम जारी था और भारी गोलाबारी और विस्फोट की आवाजें अभी भी सुनाई दी जा सकती हैं। मुदस्सिर। बिल्कुल जास्मीन, आज छठे रोज भी ये ऑपरेशन जारी रहा और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश रही कि इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए। लेकिन जिस तरह से खबरें मिल रही है तो ये जिस तरह से आपने भी कहा कि एक शव जो है वो वहां से बरामद हुआ और उसके बाद ये कोशिश की गई कि उसकी पहचान अमल में लाई जाए। लेकिन जिस तरह से जो हालात बने हुए थे, शव की पहचान नहीं हो पाई और उसके बाद जो FSL है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, तो उसके एहलकार आए और उन्होंने जो नमूने हासिल किए हैं और उसके बाद संभवतः यही है कि इस शव का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और उसके बाद ही ये पहचान की जाएगी कि आखिरकार ये जो बॉडी है ये किसकी है। और जिस तरह से ये माना जा रहा है कि ये जो मिलिटेंट वहां पे मौजूद थे तो उनमें से एक जो मिलिटेंट की ये बॉडी हो सकती है, लेकिन इस बारे में भी कोई भी तस्दीक या पुष्टि नहीं हो पाई है। जो सूत्र है, सूत्रों का यही कहना है कि ऑपरेशन जो है ये अभी भी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जो हाइड आउट है जिसको ऑलरेडी बस्ट किया गया है वहां पे जीरो इन किया जाए और वहां पूरी जो है जांच पड़ताल की जाए और पूरा उसको सैनिटाइज किया जाए। लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस लग रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हैं, जिसकी वजह से वो पूरा इस हाइड आउट को जीरो इन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से सुबह हमने देखा, रात भर जो गोलियों का तबादला था या गोलीबारी थी वो रुकी हुई थी, लेकिन सुबह से फिर इंटरमिटेंट फायरिंग हम कह सकते हैं या फिर जो विस्फोटक है उनकी आवाजें सुनी जा सकती है और लगातार जो यूबीजीएल्स है, रॉकेट लॉन्चर्स है या ग्रेनेड्स है तो वो यूज किए गए हैं। और लेटेस्ट जिस तरह से हमने बताया कि इक्विपमेंट जो है इस एनकाउंटर में जो है हासिल किया गया और उसकी मदद से ही ये स्पॉट जो है उसको टारगेट फिक्स किया गया और उसके बाद लगातार इस स्पॉट पर हमले किए गए और आज भी यही देखने को मिल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ये आवाजें हैं, जो ये धमाके हो रहे हैं, तो ये अनएक्सप्लोडेड शेल्स हो सकती है जिनको नाकारा बनाने की कोशिश जो है, जो प्रयास है वो सुरक्षा बलों की ओर से है। और उसी इनको जब ये एक्सप्लोड किया जाएगा अनएक्सप्लोडेड शेल्स को, तो उसके बाद फिर से जो है पेशकदमी होगी, फिर से मार्च होगा जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस है और तब जाके जो जीरो इन हो सकता है इसमें जो ये गुफा है और वहां पर जो हाइड आउट था। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन जो है ये अभी भी जारी है और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश की है कि इसको कंक्लूड किया जाए। और जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो भी आसपास के इलाकों में शुरू किया गया है। जैसे अगर कोकरनाग के बेल्ट की हम बात करेंगे या फिर दूसरी ओर वेरीनाग कपरन बेल्ट की बात करेंगे या चिनाब वैली की बात करेंगे, तो उन एरियाज में भी अब जो सुरक्षा बल है उन्होंने एक कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया है। और इस ऑपरेशन का ये मकसद होगा कि अगर यहां से कोई मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हुआ है तो उसका सुराग लगाया जाए और ये पता लगाया जाए कि उसने कहां पर अब नए से शरण ली है। और कोशिश यही की जा रही है, प्रयास यही किया जा रहा है कि जो भी इस एनकाउंटर में शामिल मिलिटेंट था उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। तो अभी हम वक्फे से जो गोलियों की आवाजें हैं वो भी सुन रहे हैं और जो ब्लास्टिंग की आवाजें हैं वो भी सुन रहे हैं। और जिस तरह से हमने कहा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया इस ऑपरेशन में और ड्रोन जो कि हेरॉन ड्रोन की अगर हम बात करेंगे वो इसराइल मेड ड्रोन है, तो पहली बार इस साउथ कश्मीर में उसका यूज किया गया। और जिस तरह से हमने देखा कि ड्रोन की मदद से ही जो पहला जो ये स्पॉट है उसको ये आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद ड्रोन की मदद से ही उस पर बम गिराए गए, वहां पर फायरिंग की गई और जिसका नतीजा ये निकला कि कल हमने देखा कि हाइड आउट जो है वो पूरी तरह से बस्ट हो गया है। अब जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि कब सिक्योरिटी फोर्सेस इस हाइड आउट के अंदर दाखिल होंगे और वहां पर पूरा मामला देख लेंगे। और जिस तरह से जो बॉडी जो है रिट्रीव कर दी गई है और अब डीएनए नमूने जो है वो हासिल किए गए हैं और यही बताया जा रहा है कि जो एक लोकल मिलिटेंट है तो उसके भी डीएनए नमूने जो हैं वो हासिल किए गए हैं। वो ये देखा जा रहा है कि क्या ये वाकई तौर पर मिलिटेंट था या कोई और है। और दूसरी जानिब जिस तरह से सूत्रों का कहना है
कि जो आर्मी जवान मिसिंग था, तो उस हवाले से भी जो अभियान है, जो तलाशी अभियान है, वो तेज कर दिया गया है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि उस जो सुरक्षा बल का जो सुरक्षा कर्मी मिसिंग था, तो उसको भी रिट्रीव किया जाए, उसकी बॉडी को भी रिट्रीव किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक इस बारे में कोई ये इतला नहीं है, कोई सूचना नहीं है कि उस बॉडी को भी रिट्रीव किया गया है या नहीं। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन है, ये मजीद इसमें कुछ वक्त लग सकता है, मजीद इसमें कुछ वक्त दरकार होगा ताकि ये एक कामयाब ऑपरेशन के तौर पर कंक्लूड हो जाए। और दूसरी जानिब जिस तरह से पैरा कमांडोज की अगर हम बात करेंगे, सीआरपीएफ की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर पुलिस की हम बात करेंगे, तो लगातार रीएनफोर्समेंट्स आ रही है और लगातार जो दायरा है इस मुहासरे का, इस घेराबंदी का, उसको मजीद वसी किया जा रहा है और इंटेंसिफाई किया जा रहा है जो ये ऑपरेशन है। और यही प्रयास है सुरक्षा बलों का कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंक्लूड किया जाए। ठीक है, यानी मुदस्सिर हम कह सकते हैं कि छठे दिन भी आज ये ऑपरेशन जारी है और जोरों पर ये ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरीके से शेलिंग्स की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। मुदस्सिर, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो चुका है। विशेष सत्र के पहले दिन 75 साल के संसदीय सफर पर चर्चा की गई। 5 दिवसीय सत्र के दौरान 8 विधेयकों पर चर्चा होनी है। सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सत्र की अवधि कम है, लेकिन समय की दृष्टि से यह सत्र बहुत अहम और बड़ा है। पीएम मोदी ने स्थापित किए गए विभिन्न कीर्तिमानों के साथ देश के महत्वपूर्ण नेताओं, विशेष रूप से पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन को याद किया। नेहरू, शास्त्री का भी उन्होंने उल्लेख किया। चंद्रशेखर, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा सरदार पटेल, जयप्रकाश लोहिया, आडवाणी जैसे महान नेताओं को भी उन्होंने याद किया। साथ ही पीएम ने कहा कि संसद क्रांति से लेकर वोट के बदले नोट तक के ऐतिहासिक अवसरों की गवाह रही है। पीएम ने संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न नए राज्यों का भी जिक्र किया। इस बीच पीएम मोदी रेलवे स्टेशन से संसद तक के अपने सफर का जिक्र करने से भी नहीं हिचकिचाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम गर्व से कह सकते हैं, ये सदन में बैठे हुए लोग भी कह सकते हैं, हमारे पूर्वज जो सदन में बैठे थे वो भी कह सकते हैं कि हम ही लोग हैं जिन्होंने हम पर डिसिप्लिन लाने के लिए हमारे यहां जनप्रतिनिधित्व कानून में समय समय पर कठोरता बरती। नियम हमने ही लादे, हमने ही तय किया कि नहीं, जनप्रतिनिधि के जीवन में नहीं हो सकता। मैं मानता हूं ये जीवंत लोकतंत्र का बहुत बड़ा उदाहरण है और ये सदन ने दिया है, यही माननीय सांसदों ने दिया है और हमारी पुरानी पीढ़ी के सांसदों ने दिया है। और मैं मानता हूं कि कभी कभी उन चीजों को भी याद करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जो वर्तमान सांसद हैं उनके लिए तो ये विशेष सौभाग्य का अवसर है। सौभाग्य का अवसर इसलिए है कि हमें इतिहास और भविष्य दोनों की कड़ी बनने का अवसर मिला है। कल और आज से जुड़ने का हमें अवसर मिल रहा है और आने वाली कल निर्माण करने का एक नया विश्वास, नया उमंग, नए उत्साह के साथ हम यहां से विदाई लेने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिवस सिर्फ और सिर्फ इस सदन के सभी 7,500 जनप्रतिनिधि रह चुके हैं उनके गौरवगान का पल है। इन दीवारों से हमने जो प्रेरणा पाई है, जो नया विश्वास पाया है, उसको लेकर जाने का है। बहुत सी बातें ऐसी थी जो सदन में हर किसी की ताली की हकदार थी, लेकिन शायद राजनीति उसमें भी आड़े आ रही। नेहरू जी के योगदान का गौरवगान अगर इस सदन में होता है, कौन सदस्य होगा जिसको ताली बजाने का मन न कर जाए। लेकिन उसके बावजूद भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है हम सब ने अपने यहां सोच लें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में और इस अनुभवी माननीय सांसदों के सामर्थ्य से हम नई संसद में जब जाएंगे तो नए विश्वास के साथ जाएंगे। मैं फिर एक बार
आज पूरा दिवस आपने इन पुरानी स्मृतियों को ताजा करने के लिए दिया, एक अच्छे वातावरण में सबको याद करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सबका आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे और एलजी मनोज सिन्हा ने बडगाम में आधुनिक मशीनरी वाले नए जिला अस्पताल का शिलान्यास किया। शिलान्यास के मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि बडगाम की लंबे समय से चली आ रही मांग आज पूरी हुई है, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। बडगाम के लोग अपनी मांग पूरी होने से खुश हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि ये नया अस्पताल बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगा। एलजी ने संबंधित अधिकारियों को मैन पावर पर ध्यान देने के निर्देश दिए। एलजी ने कहा कि बहुत जल्द बडगाम में क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी होगी। जमीन की पहचान कर ली गई है और जल्द ही हम इसका शिलान्यास करेंगे। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के बाद हमारा लक्ष्य स्मार्ट बडगाम बनाना है। हम सभी को सोचना चाहिए कि हम राष्ट्र निर्माण में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं ताकि उनका अपना घर हो सके। वो दिन गए जब कुछ लोगों को फायदा होता था। जरा सोचिए, देश आपको बेहिसाब दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, आपका पूरा जीवन इस राष्ट्र ने, इस भारत माता ने ही निर्मित किया है। लेकिन क्या हमने मुकद्दस मन में कभी हिसाब लगाया, सोचा कि इस देश का मेरे ऊपर कर्ज है, मुझे इस मिट्टी का भी कर्ज चुकाना है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि सोच में बदलाव, ये समय की जरूरत है। हम एक तरफ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अपने कर्तव्यों के प्रति हम अनजान हो जाते हैं और तब दिक्कतें पैदा होती हैं। एक दूसरा पहलू भी इसका है, इसी आवाम से अनेक नौजवान उठकर इस देश की एकता और अखंडता के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने जान की बाजी लगा रहे हैं, अपने जीवन को कुर्बान दे रहे हैं। चाहे वो मनप्रीत, आशीष, हुमायूं भट्ट, मुदस्सिर, सैफुल्लाह जैसे हमारे बेटे थे, जिन्होंने आपके अमन चैन के लिए, आपकी खुशहाली के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। और इसलिए ये सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं, हम नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में क्या योगदान दे सकते हैं। और इस सोच के साथ यदि हर नागरिक अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करेगा, तो मुझे लगता है फिर कोई ताकत जम्मू कश्मीर को विकसित होने से रोक नहीं सकती है। सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि ऐसे जो तत्व हैं जो समाज में अभी भी कोशिश कर रहे हैं घृणा की भावना कैसे बढ़ाई जाए, एक दूसरे के प्रति असंतोष कैसे पैदा किया जाए, शांति में कैसे खलल डाला जाए, जम्मू कश्मीर की समृद्धि में कैसे रुकावट डाली जाए, मेरा निवेदन होगा कि आप इन तत्वों को पहचानिए और इनसे समाज को बचाइए। ऐसे अनेक चेहरे हैं, कई बेनकाब हो गए हैं, कई अभी भी पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। उन चेहरों को आप अच्छी तरह पहचानते हैं और अब वक्त आ गया कि हर घर से आवाज उठनी चाहिए कि अगर हमें भविष्य की नस्लों के लिए अस्थायी रूप से खुशहाल जम्मू कश्मीर देखना है, एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां पूरा अमन और चैन हो, तो कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉफिटियर और टेरर इकोसिस्टम के एक एक व्यक्ति को पहचानना और समाज से अलग थलग करना, ये जम्मू कश्मीर के। और खबरों का सिलसिला आगे जारी है, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में नाले में बहने से पंजाब के एक सैलानी की मौत, हादसे का वीडियो हो रहा है वायरल। चंबा में चनवा भरमौर मार्ग पर सड़क हादसा, बेकाबू होकर खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत। मणिमहेश डल झील में होने वाले शाही स्नान के लिए छड़ी यात्रा का शुभारंभ, दशनाम अखाड़ा से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, महंत यतेंद्र गिरी ने की अगुवाई। हमीरपुर जिला के टोडी देवी में पीलिया रोग से ग्रसित वृक्षक की मौत मामले की जांच होगी। इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने कमेटी भी गठित कर दी है। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में नाले में बहने से पंजाब के एक सैलानी की मौत, इस हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है जो कि सामने आया है। मृतक की पहचान अमित कुमार के तौर पर हुई है और अपने 4 साथियों के साथ
और चलिए ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के घर जाकर परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने शहीद हुमायूं भट्ट को श्रद्धांजलि दी। एलजी के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि कोकेनाग मुठभेड़ के दौरान डीएसपी हुमायूं भट्ट ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। एलजी सर, और जम्मू कश्मीर में डेंगू के मामले में वृद्धि देखी गई है। जनवरी 2023 से अब तक कुल 1190 मामले सामने आए हैं। न्यूज 18 से बात करते मुख्य मलेरिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरजीत राय ने कहा कि विभाग ने चुनौती से निपटने के लिए उचित कदम उठाए हैं, क्योंकि अक्टूबर में डेंगू के मामलों में इजाफा हो सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को एसओपी का पालन करना चाहिए ताकि डेंगू को फैलने से रोका जा सके। जम्मू सूबे में पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी के साथ डेंगू के केसेस में बढ़ोतरी हुई है वो काफी चिंता की बात है। हमारे साथ स्टेट मलेरियालॉजिस्ट डॉक्टर हरजीत राय हैं। सर, कितने केसेस अब तक जम्मू डिवीजन से आ चुके हैं डेंगू के? देखिए, अभी तक जो आंकड़े हैं हमारे 1 जनवरी से लेकर आज तक के आंकड़े हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 1199 केसेस हैं टोटल जो है, बट हमने ऑलमोस्ट मोर देन 10,500 टेस्ट किए हैं। तो उसमें से सिर्फ ये 1199 केसेस 1199 केसेस है। बट इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। बेसिकली मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि डेंगू इज ए सीजनल डिजीज, तो हर साल जो है इन दिनों जो बरसात होती है, बरसात के बाद पोस्ट मानसून सीजन में आपको पता वाटर कलेक्शंस होती हैं और जो एडीज मॉस्किटो इसका लार्वा इनको ब्रीडिंग साइट्स मिल जाते हैं ग्रो करने के लिए, और एम्बिएंट टेम्परेचर होता है। तो इस बार जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, अभी तक जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो इतने इसके सिम्टम्स क्या दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए तैयारी क्या है? देखिए, तैयारी इसके लिए जो डिपार्टमेंट की तरफ से तैयारी है वो हमारी शुरू से ही चल रही थी। हमारे जो मलेरिया वर्कर्स हैं वो रेगुलरली विजिट्स करते हैं, ब्रीडिंग साइट्स डिस्ट्रॉय करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि भाई आपको कैसे अपने डेंगू से कैसे बचाव करना है। और दूसरा जो हमारी टेस्टिंग की होती है फैसिलिटीज, वो सारी की सारी जो हमारी जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स की लैब्स हैं और जम्मू में जो लैब्स हैं वो सारी की सारी तैयारी कर रही हैं और टेस्ट हमारे कंडक्ट कर रही हैं। तो मेन हमारा यही होता है कि इसका जो कैसे कंट्रोल करें, इसका है कि हमें टेस्ट करें, ट्रीट करें और आइडेंटिफाई करें ब्रीडिंग जो साइट्स है और उनको डिस्ट्रॉय करें। सबसे ज्यादा केसेस किस जिले से आए हैं? जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली ये डेंगू जो डिजीज है वो बेसिकली अर्बन एरियाज की डिजीज है, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम केसेस जो अभी तक हैं, जैसे लास्ट ईयर ट्रेंड्स हैं वैसे ही इस साल भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादा केसेस जो हैं जम्मू अर्बन एरिया में होते हैं, और बाकी जो है दूसरे नंबर पे जो डिस्ट्रिक्ट इस बार है वो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, और तीसरे नंबर पे सांबा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे केसेस आ रहे हैं। फॉगिंग के लिए और जिस तरह के स्टेप उठाने चाहिए, क्या वो आपको लगता है पर्याप्त जम्मू में उठाए गए? बिल्कुल, हमने जो है जैसे ही मानसून स्टार्ट हुआ था हमने अपना जो एक रोस्टर होता है वो तैयार किया था विद द हेल्प ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू। तो हमारी जो जितनी भी 75 वार्ड्स हैं इनको हमने फॉगिंग का ऑलमोस्ट 3-4 दिन में हमारी फॉगिंग खत्म हो जाएगी इसमें। और दूसरा इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा और आम जनता को भी यही बताना चाहूंगा कि फॉगिंग जो है वो बेसिकली मॉस्किटो कंट्रोल नहीं करती है। हमें कंट्रोल करना है ब्रीडिंग साइट्स को, हमें कंट्रोल करना है, लार्वा नहीं बनने देना है। जो लार्वा है, अगर आपके घर में कहीं छत पे पानी इकट्ठा हो रहा है, कोई अनयूज कंटेनर पड़े हुए हैं, कुछ जैसे आजकल आप डिस्पोजेबल यूज कर रहे हैं, डिस्पोजल कप्स, डिस्पोजल प्लेट्स होती हैं, इवन डिस्पोजेबल बॉटल्स जो है वाटर बॉटल्स, उनके ढक्कन, तो अगर आपने अनअटेंडेड रहने दिया उसको 7-8 दिन तक, तो वहां पे लार्वा का चांसेस होता है ग्रो करने का। तो हमारी यही अपील है जनता से कि आप अपने आस पड़ोस में स्वच्छता रखें, साफ सफाई रखें, और कहीं पे भी पानी जो इकट्ठा है उसको इमीडिएटली तुरंत डिस्ट्रॉय कर दें। और जो खास करके आप बोल रहे हैं कि जम्मू में केसेस क्यों होते हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन है, यहाँ पे गमले लोगों ने रखे हुए अपने घरों में, 100-150 गमला होता है, उसके नीचे ट्रे रखी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि उस ट्रे के नीचे जो पानी पड़ा रहता है वो इकट्ठा रहता है, और जो मॉस्किटो है, जो एडिस मॉस्किटो, इसका लार्वा ये पनपता ही ऐसी जगह पे जहां पे क्लीन वाटर जो है अनअटेंडेड रहेगा मोर देन 10 डेज, तो वो चांसेस रहते हैं। सर, इसके साथ साथ ये अपनी पीक क्या टच कर चुका है डेंगू की? हमने हर साल देखा है कि जो अपनी पीक जो है वो टच करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा अभी तक के जो ट्रेंड्स हैं हमारे जो ऑप्टिमम इस लेवल पे नहीं है। पीक जो होती है इसकी मोस्टली सितंबर 20 के बाद होती है और अक्टूबर तक पीक रहती है।
बट अभी तक जो ट्रेंड्स चल रहे हैं लास्ट ईयर से थोड़े से हाई है, बट हमारी जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ गए हैं। जैसे आज कंपेयर टू लास्ट ईयर जो इस टाइम पे टेस्ट होते हैं, हमारे सिर्फ 5000 टेस्ट किए होते अभी तक, तो आज की डेट में हमने मोर देन 10,000 टेस्ट किए हैं, और उसके कारण जो है हमारे 1200 केसेस जो है वो आ चुके हैं, और इसके लिए जो बेड हैं वो पर्याप्त हैं, और जो टेस्टिंग होती है उसकी एक्यूरेसी कितनी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? बिल्कुल 100% इसकी टेस्टिंग एक्यूरेसी है। और दूसरा जो बेड्स का है, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो सरकार की तरफ से हमारी जो है मंथ ऑफ मई जून से ही स्टार्ट हो जाती है, तो मीटिंग्स हमारे सेक्रेटरी हेल्थ ने, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडक्ट की थी, और सेक्रेटरी हेल्थ जो हमारे यहाँ के हैं उन्होंने कंडक्ट की थी, और हमने आइडेंटिफाई किए हैं बेड्स। और आज की डेट में जो हमारे पास टोटल एडमिशंस अभी तक हुई हैं वो ऑलमोस्ट 370 एडमिशंस हो गई हैं, और 370 में से 310 जो है डिस्चार्ज होकर चले गए हैं। सर, इसके साथ साथ एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक वायरल जो है वो फैला हुआ है, और उसके साथ साथ डेंगू, कैसे लोग इसको डिफरेंशिएट करें? देखिए, वायरल फीवर भी है, इस मौसम में होता है, लेकिन डेंगू जो डिफरेंशिएट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लक्षण मेन है इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, और उसके बाद सिर दर्द बहुत तेज होती है, और आंखों के पीछे दर्द होती है। पेशेंट बोलता है कि मैं जब आंखें हिला रहा हूं तो पीछे दर्द हो रही है। दूसरा, बॉडी एक्स सीवियर होती है, और अगर आपका बुखार 2 दिन से ज्यादा है, लगातार चल रहा है, तो तीसरे दिन कृपया करके आप अपना डेंगू टेस्ट जरूर कराएं, चाहे वो वायरल ही निकले, बट जो सस्पेक्ट हो जाता है, हम लोग बोलते हैं कि 2 दिन के बाद, अगर 2 दिन तक बुखार चल रहा है तो उसके बाद टेस्ट करवाना चाहिए। तो अगर 2 दिन से ज्यादा आपको बुखार होता है तो अपना डेंगू टेस्ट करवाएं। 1200 केस लगभग जो है वो पहुंच चुके हैं जम्मू डिवीजन में, और ये केस अभी बढ़ेंगे क्योंकि सितंबर 20 और अक्टूबर के बीच में जो है इसकी ये अपनी पीक को टच करने वाला है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल सिंह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों के बयानों पर निशाना साधा। न्यूज़ 18 से बात करते उन्होंने कहा कि विपक्ष लाशों पर राजनीति कर रहा है। निर्मल सिंह ने कहा कि विपक्षी दल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए जान की बाजी लगाने वाले सुरक्षा बलों के प्रयासों को कमजोर कर रहे हैं। देखिए, अपोजिशन वो इतना निचले स्तर पर पहुंच गई है कि जब उनको हमारी सेना के साथ, सुरक्षा बलों के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको जो है सपोर्ट करना चाहिए, जो कि शहीद हो रहे हैं। जिस प्रकार से 3 हमारे जो है अफसर शहीद हो गए, ये बताता है कि हमारे अफसर बिल्कुल फ्रंट पर लड़ रहे हैं, बाकी लोग शहीद हो रहे हैं। तो वो उन्हीं के ही कारनामों के ऊपर, उनकी जो उनकी बहादुरी, उस पर जो है प्रशंसा लगाते हैं। वो बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो सेना और हमारे सैनिकों को, हमारे जो शहीदों को जो है उनकी एक किस्म की उनका तौहीन कर रहे हैं। इस प्रकार की बात करते हुए ये प्रॉक्सी वार है। इस प्रॉक्सी वार में कभी ना कभी दुश्मन जो है लगता है कि वो कामयाब होता है। एक देश पाकिस्तान जो लगातार एक ही काम में लगा, उसका काम है, चाहे हम खत्म हो जाएंगे लेकिन भारत को जो है हम जो है चैन से नहीं जीने देंगे। और जिस प्रकार से वो टेररिस्ट भेज रहे हैं, उस वक्त इस प्रॉक्सी वॉर को लड़ने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। और राजनीति जब आएगी तो राजनीति आप करें, लेकिन सुरक्षा के ऊपर राजनीति करनी और लाशों के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकना जो है ये बहुत ही भर्त्सना योग्य कार्य है और बड़ा घटिया कार्य है जो अपोजिशन के लोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर जैसा प्रदेश, चाहे नॉर्थ ईस्ट है या जहां जहां भी इस प्रकार की टेररिज्म है, वहां पर जंगलों में घर घर पर सुरक्षा देने के लिए एक व्यवस्था जो खड़ी की गई वो वीडीजी जम्मू कश्मीर में की गई है। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो बड़े सफल हुए हैं और एक हर गांव का डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ी डिफेंस लाइन है। इसी कारण से जो है टेररिज्म खत्म हुआ है। हमें मालूम है कि डोडा में चुनाव का पार का एरिया था, वो लोग कहते हैं लिबरेटरी जोन है, वहां पर पुलिस सुरक्षा बल जाना उनके लिए संभव नहीं था। आर्मी ने ऑपरेशंस किए, उनको जो वीडीजी और हमारे स्थानीय लोग हैं, जो आम लोग हैं, घर घर से उठे नौजवान हैं जिन्होंने बंदूक हाथ में पकड़ के उनसे लड़ाई की और शहीद हुए। तो इस कारण से एक बहुत ही इफेक्टिव ऑर्गन के तौर पर सुरक्षा का एक व्यवस्था के तौर पर खड़ा हुआ है, जिनका बहुत बड़ा रोल है। और क्योंकि भारत जिस प्रकार से एक उभरती इकोनॉमी है, जैसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारा बहुत बड़ा रोल बन रहा है, तो हमारे दुश्मनी इसी प्रकार से बढ़ रहे हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे पाकिस्तान है, या जिहादी ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट हैं, उनका पूरा जो है, इसलिए चैलेंज बहुत बढ़ेगी। इसलिए बीडीजी का और भी ज्यादा इफेक्टिव इसका जो है रोल बनना चाहिए, उसके लिए केंद्र सरकार और हम सभी लगे हुए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।